तो बाबा श्याम से प्रार्थना करके बाबा श्याम से आज्ञा लेकर कि प्रसाद के रूप में ये ले जा रहा हूँ। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आप खाटू धाम जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और अगर आप बाबा श्याम की इत्र की शीशी लेकर जा रहे हैं तो उस इत्र की शीशी को आपको खोलकर चढ़ाना चाहिए या इत्र की शीशी को ऐसे ही वहां पर ड्रॉप बॉक्स में डाल देना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम पहुंच जाते हैं तो हम बाबा श्याम के लिए भोग प्रसाद वगैरह सब कुछ बनाकर ले जाते हैं और दूर से ही बाबा श्याम को वो प्रसाद वगैरह हम दिखा देते हैं, क्योंकि मंदिर में तो वो प्रसाद चढ़ता नहीं है। अगर आप वीआईपी लाइन से आपकी एंट्री हो जाती है, वहां से आप बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं तो वहीं पर आप बाबा श्याम के दरबार के समक्ष उस प्रसाद को रख सकते हैं या कभी कभी पुजारी जी महाराज को आप बोल सकते हैं कि ये घर का बना हुआ प्रसाद है, कम से कम बाबा श्याम के चौखट से छुला दो, उनसे कह दो कि हमारा ये प्रसाद ग्रहण कर ले। इतना आप कह सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप उस लाइन में नहीं लगे हैं, यानी श्याम भक्तों अगर आप वीआईपी लाइन में नहीं है, दूर की किसी लाइन में है, तो वहां दूर से ही आपको दिखा देना होता है प्रसाद को और दूर से दिखा देने के बाद आप वहां से आगे बढ़ जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, वीआईपी लाइन में भी हर किसी का प्रसाद चौखट तक नहीं ले जाया जाता, क्योंकि उस लाइन में भी भक्त वगैरह आते रहते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। और श्याम भक्तों, ये तो हो गई प्रसाद चढ़ाने की बात। अब हम बात करते हैं बाबा श्याम के लिए अगर हम कुछ अलग से चीज ले जाते हैं, यानी अगर हम गुलाब का फूल लेकर जाते हैं तो आप सभी को पता है गुलाब के फूल, किसी भी प्रकार के फूल को तो हमें नहीं फेंकना चाहिए। यानी अगर हम बाबा श्याम को समर्पण कर रहे हैं तो वहीं पर बाबा श्याम के समक्ष बाबा श्याम को दिखाकर वही रेलिंग के पास लगा देना चाहिए। अगर वहां जगह नहीं मिल रही तो आगे जाके आपको बहुत सारी जगह मिलेगी, वहां पर आप उस फूल को चढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं। अब श्याम भक्तों बात करते हैं बाबा श्याम की इत्र की शीशी की। यानी श्याम भक्तों, मान लीजिए आप बाबा श्याम के लिए एक इत्र की शीशी आपने वहां से खरीदी है, यानी खाटू धाम में तो आपको इत्र की कई सारी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी कि वो बड़ी बड़ी इत्र की शीशियां, छोटी छोटी इत्र की शीशियां लगाकर बैठे रहते हैं, जिसका जो बजट होता है वो उस बजट में वहां से इत्र को खरीद लेते हैं। यानी श्याम भक्तों, जो आप इत्र वहां से खरीदेंगे उस इत्र में बार्गेनिंग भी होता है। यानी मान लीजिए अगर कोई 100 रुपए का अगर आप इत्र की बड़ी वाली शीशी लेते हैं तो उसमें बार्गेनिंग जरूर करिएगा। अगर बार्गेनिंग हो जाती है, क्योंकि कभी कभी कोई दुकानदार रेट बढ़ाकर भी बोल देते हैं, अगर बार्गेनिंग करते करते थोड़ा बहुत आपको सस्ता मिल जाता है। यानी श्याम भक्तों, वहां जो दुकानदार वगैरह बैठे रहते हैं वो तो अपना बिजनेस करने के लिए बैठे रहते हैं। यानी जो इत्र वगैरह का व्यवसाय करते हैं तो उसमें तमाम तरह की इत्र होती है, छोटी बड़ी, तो उनका कोई रेट वगैरह फिक्स तो होता नहीं है, तो उसमें आप बार्गेनिंग कर ही सकते हैं। और अगर आपको बेस्ट इत्र मिल जाए, यानी इत्र हर रेंज में आपको मिलेगी, अपनी पॉकेट क्षमता के अनुसार आप जो बाबा श्याम को अर्पण करना चाहते हैं अपने भाव के साथ, वो इत्र आपको वहां से खरीद लेना है। श्याम भक्तों, अगर आप इत्र बाबा श्याम के लिए ले रहे हैं तो उसे सूंघ के नहीं देखना है कि ये इत्र में खुशबू है या नहीं है, यानी उस इत्र को आप तो नहीं लगाने वाले, बाबा श्याम के लिए ले रहे हैं तो उस इत्र को आपको वहां पर सूंघना नहीं है, उस इत्र को ले लेना है। दुकानदार आपको हाथ पे लगा के दिखाएगा कि इस इत्र की खुशबू ऐसी है, यानी जब आपके हाथों पे स्प्रे करेगा तब दूर से ही आपको वैसे ही खुशबू आ जाएगी। यानी जो वो शीशी देगा वो तो फ्रेश देगा, कि सैंपल वगैरह वो लोग रखते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसमें खुशबू है या नहीं है। तो उस इत्र को लेकर आप लाइन में लग जाइए। लाइन में लगने के बाद बाबा श्याम को जिस प्रकार से आपने प्रसाद दिखा दिया, बाबा श्याम को आपने फूल वगैरह दिखा दिया, तो उसी प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष वो इत्र जो है आप उसका ढक्कन खोल दीजिए। ढक्कन खोलकर क्या करना है, बाबा श्याम को दिखाने के बाद बाबा श्याम से कहना है, बाबा श्याम अभी मैं इसी लायक हूँ, मतलब इसी इत्र को चढ़ाने के लायक हूँ, आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, आप इस लायक हमें जरूर बनाना कि हम आपको एक से बढ़कर एक इत्र अर्पण करने के लायक बन जाए, इस लायक हमें जरूर बना देना। तो इस तरह से आपको बाबा श्याम को कहना है इत्र चढ़ाने से पहले, और जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा है,
उस सब बाबा श्याम से रख देना है। हालांकि श्याम भक्तों इतनी बातें वहां पर उस समय में नहीं आएगी, क्योंकि जब बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा श्याम को निहारते हैं, तो ये सारी बातें हमारे दिमाग से ओझल हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि हमें बोलना क्या है। परंतु श्याम भक्तों, जो चीज हमने बाबा के लिए ली है उसे तो हमें अर्पण ही करना है। तो अगर आप इत्र की शीशी अगर ये चीज नहीं भी बोलते हैं, सिर्फ बाबा को दिखाकर, बाबा श्याम तो आपकी मन की बातें सब जानते हैं, तो इस प्रकार से दिखाने के बाद बाबा श्याम को वो अर्पण करना है। तो अर्पण कैसे करना है? वहां पर शीशी को फेंकना नहीं है, ना ही इत्र को वहां पर जमीन पर फैलाना है। फिर क्या करना है? हम भक्तों, इत्र की जो सेवा होती है, या तो वो चौखट पे की जाती है या बाबा श्याम के वस्त्रों पर की जाती है, या और जो स्पेशल इत्र होता है उससे बाबा श्याम की सेवा की जाती है। यानी कि श्याम भक्तों, आपके पास जो इत्र है उस इत्र को लेकर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, या किसी ने वहां आपने देखा होगा मौली, धागा, बहुत सारी चीजें बांध देते हैं लोग वहां पर खाटू धाम में रेलिंग के ऊपर। तो आपको उस इत्र को उस मौली धागा के ऊपर डाल देना है, शीशी को वहां पर छोड़ना नहीं है। आपको सिर्फ इत्र को वहीं पर, जो इत्र की छोटी शीशी होगी, अगर बड़ी शीशी अगर आपने ली है तो बहुत सारी इत्र होगी, तो वो सारा शीशी उड़ेलना नहीं है वहां पर। आपको क्या करना है? थोड़ा सा इत्र आपको वहां पर उस मौली के ऊपर, जो रेलिंग से बंधी होगी, रेलिंग के आसपास बहुत सारी मौलियां बंधी होती हैं, उनके ऊपर इत्र को चढ़ा देना। अगर छोटी वाली इत्र की शीशी है तो पूरी चढ़ा दीजिए, और अगर बड़ी इत्र की शीशी है तो थोड़ी सी इत्र को अर्पण करने के बाद, वहीं पर दरबार में इत्र रखने की पेटी बनी हुई है, उस पेटी में आप उस इत्र को दे दीजिए। अगर आपको वो इत्र की बॉक्स नहीं मिलता तो जो गार्ड वगैरह खड़े रहते उनके हाथ में उस इत्र को पकड़ा दीजिए बाबा श्याम का नाम लेकर। श्याम भक्तों, अगर आपको वहां पर कोई मौली वगैरह, जिस जगह आप इत्र अर्पण करना चाहते हैं, यानी बाबा श्याम के समक्ष ही इत्र अर्पण करना चाहते हैं, तो पहले से एक मौली का धागा अपने पास रख लीजिए, यानी जिसे हम मन्नत का धागा भी बोलते हैं। उस धागा को अपने पास रखते हुए जब बाबा के समक्ष आप पहुंच जाते हैं, बाबा के दर्शन कर लेते हैं, प्रसाद वगैरह दिखा देते हैं, तो उस मौली को अपने जेब से निकालकर उसके ऊपर भी इत्र डालकर उस धागे को बाबा श्याम को दिखा दीजिए। यानी उस धागे पर आपने उस इत्र को अर्पण किया है, यानी बाबा श्याम का ध्यान करके आपने अर्पण किया है। तो ऐसा माना जाता है कि आपने बाबा श्याम के वस्त्र पर वो इत्र अर्पण कर दिया है, क्योंकि मौली एक वस्त्र का रूप हम मान लेते हैं। और जब हम वस्त्र का रूप मान लेते हैं तो उसके ऊपर हम इत्र को चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने उस मौली के ऊपर इत्र चढ़ा दिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है? हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सामने रेलिंग में इतना समय नहीं मिलेगा कि आप उस मौली को बांध सकेंगे। गार्ड वगैरह जो होते हैं वो मना करते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे बहुत सारी रेलिंग में जगह जगह मौलियां बंधी होती है, तो उस मौली को वहीं पर हम बांध देते हैं। बांध कर उस मौली को भी वहीं पर रख देते हैं खाटू धाम में। और अगर बड़ी इत्र की शीशी है तो थोड़ी सी इत्र मौली के ऊपर डालकर, बाकी जो आपके पास इत्र बचेगी वहीं पर श्याम दरबार में किसी गार्ड को दे दीजिए। अब वो गार्ड क्या करेगा? उसके हाथ में वो इत्र रहता है, उसकी मर्जी है, जो श्याम प्रेमी वहां से गुजरेंगे और जैसा उसको श्याम बाबा प्रेरणा देंगे उस बड़ी इत्र का क्या करना है, वैसे वो किसी न किसी भक्त को वो इत्र दे देते हैं। और वो भक्त उस इत्र को अपने घर में लेकर जाते हैं, या तो उस इत्र से वो बाबा श्याम की सेवा करते हैं, या उसे प्रसाद के रूप में अपने पास रख लेते हैं। और श्याम भक्तों, जैसे जैसे वो इत्र को यूज करता है, जैसे जैसे उस इत्र का इस्तेमाल करता है, तो ऐसा माना जाता है तो उसके ऊपर तो बाबा की कृपा बनेगी ही बनेगी, परंतु उसकी दुगनी कृपा आपके ऊपर जरूर बनने लग जाती है। तो श्याम भक्तों, इत्र का प्रयोग इस प्रकार से आपको जरूर करना चाहिए। जब भी आप बाबा के दरबार में इत्र अर्पण करते हैं, बाबा श्याम को इत्र चढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्याम भक्तों को पता नहीं होती और वो लोग क्या करते हैं, इत्र को ले जाकर वहां पर फेंक देते हैं, गुलाब के फूल को फेंक देते हैं। इत्र को फेंकने से क्या होता है? इत्र की शीशी टूट जाती है और वहां से जो श्याम भक्त वगैरह जब गुजरते हैं उनका पैर वगैरह पड़ता है। अगर उनके पैरों से खून वगैरह निकल गया तो समझ लीजिए आपकी पूजा व्यर्थ चली जाती है। आप तो इत्र फेंक कर चले जाएंगे, परंतु वो श्याम प्रेमी अगर वो घायल हो गया वहां पर, तो समझ लीजिए आपकी पूरी पूजा व्यर्थ हो गई। तो श्याम भक्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
तो श्याम भक्तों, ये इत्र सेवा वाली वीडियो थी। इत्र की सेवा आपको खाटू धाम में किस प्रकार से देनी है। बहुत सारे दुकान है, आप किसी भी दुकान से बाबा श्याम के लिए इत्र वगैरह ले सकते हैं। और अगर आपको खुद के लिए इत्र वगैरह लानी है तो वहाँ जो बॉक्स बने होते हैं वहाँ पर बहुत सारे इत्र वगैरह पड़े होते हैं। तो वहाँ पर बाबा श्याम की आज्ञा लीजिए, बाबा श्याम को प्रणाम करिए, उनकी आज्ञा लीजिए कि बाबा श्याम प्रसाद के रूप में मैं ये इत्र आपके दरबार से लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पर आपको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, आप उस बॉक्स में इत्र चढ़ा भी सकते हैं और वहां से इत्र उठा भी सकते हैं। परंतु वहां पर आज्ञा तो लेनी है, क्योंकि भगवान तो आपको देख ही रहे हैं। कोई देखे ना देखे, परंतु भगवान तो आपको देख रहे हैं ना वहां बैठकर। तो बाबा श्याम से प्रार्थना करके, बाबा श्याम से आज्ञा लेकर कि प्रसाद के रूप में ये ले जा रहा हूँ, इस इत्र से मेरे जीवन में खुशियां भर देना बाबा। इस इत्र की खुशबू की तरह हमारे जीवन में सकारात्मक खुशबू हमेशा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना बाबा श्याम से आपको वहां जरूर करनी चाहिए। होपफुली श्याम भक्तों, आप सारी बात समझ चुके होंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना चाहिए आप सभी को, क्योंकि बाबा श्याम को समर्पित चैनल है। और बाबा श्याम को अगर आप समर्पित हैं, उनकी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, तो सब्सक्राइब करके बाकी लोगों को इस चैनल के बारे में बताना भी जरूरी होता है। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री श्याम।